नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस में। प्यारे साथियों, एसएससी एमटीएस जो कि हर साल भर्ती आती है, बहुत सारे युवाओं को नहीं पता होता इसके ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाते हैं, योग्यता क्या चाहिए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता भी मात्र आपकी 10वीं पास चाहिए। आप एमटीएस में जा सकते हैं और हवलदार बन सकते हैं डायरेक्ट। जबकि हवलदार बनने के लिए एक सिपाही को कम से कम 10 साल लग जाती हैं। लेकिन ये वैकेंसी हर साल आती है और बहुत आराम से इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ रहती है? देश का इतना सारा युवा है जिसको पता ही नहीं रहता कि भाई एसएससी एमटीएस की भर्ती आती कब है, और इसकी बहुत आसानी से जो है जॉब भी मिल जाती है। तो इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे। सभी साथियों से कहेंगे जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो साथियों, सबसे मेन चीज है एसएससी एमटीएस की भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं। जो एमटीएस होते हैं ये होते हैं नॉन टेक्निकल, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इनको हर तरीके का काम सिखाया जाता है। ये ऐसे ट्रेंड सिपाही बन जाते हैं जो हर तरीके के काम को कर सकें, क्योंकि इसका नाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसा स्टाफ जो बहुत सारे काम को कर सके। ठीक है, आपने कई बार ऑफिस में देखा होगा, कुछ भी काम हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसे कंप्यूटर का हो, फाइनेंस का हो, या फिर टीचिंग मेथड हो, ट्रेनिंग हो, किसी एक बंदे को स्पेशली बुलाया जाता है कि भाई इसको कोई भी काम बताओ, ये उसको कर देगा। तो ये जो है वही इस तरीके के एमटीएस होते हैं। और हवलदार जो होते हैं, हवलदार होते हैं ये नारकोटिक्स विभाग में। इनको बहुत अच्छी और शानदार सैलरी मिलती है। और कितना? मात्र 10वीं क्लास से आपको इसमें ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो आइए पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और कितने पर लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सभी साथी ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपके सामने है, वो है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए 2026 में जो नई भर्ती है, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। ठीक है, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी योग्यता मात्र होनी चाहिए 10वीं। आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आयु सीमा की बात करें तो आपकी 18 साल से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। कुछ पदों पर 18 से 27, यानी हवलदार के लिए। समझ पा रहे हैं? तो सबसे जो मेन चीज है, पूरे राज्य, पूरे भारत के किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की, योग्यता मात्र कितनी है? 10वीं क्लास है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट, 60 साल की। ठीक है, ये मन में डाउट रखना मत कि कैसी जॉब है, परमानेंट जॉब है। अब इसमें आपको एक चीज को ध्यान से समझना है। हवलदार के लिए इसमें कुछ क्या है, पैरामीटर्स होते हैं आपके फिजिकल को लेकर के। एमटीएस के लिए तो क्या है, आपका सीधा सीधा एक ही एग्जाम लगेगा, ना टाइपिंग है ना कुछ है। एमटीएस का एग्जाम पास करो, डायरेक्ट आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, अब हवलदार में क्या होता है कि फॉर्मेलिटी होती है, केवल फॉर्मेलिटी होती है। वो भी किसको लेकर के? आपके फिजिकल को लेकर के। जैसे ध्यान से देखेंगे, इसमें हाइट भी आपकी चेक होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर है, और उसमें 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुलाव होना चाहिए। एसटी के लिए 154.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए लड़कियों के लिए। और जी लड़कों के लिए आपका जो फुलाव है, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रहे, सीना केवल लड़कों का, पुरुष का मापा जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 75 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का, यानी 75 से 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन भी होना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं? आगे हमारे पास में है गढ़वाली, असमीज है, गोरखाज है, एटसेट्रा, हिल एरिया। एक बात ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो जैसे असम के हैं, गोरखा हैं, इनकी हाइट कितनी होती है? 155 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से भी कम। जेंडर की बात करें यहाँ पर, मेल और फीमेल के लिए, यानी कि आपका जो टास्क है, आपकी जो रनिंग है, सीधी सी बात करूँ मैं, रनिंग या फिजिकल के लिए, तो फिजिकल तो इसमें सीधा सीधा है, आपके साथ में एक मजाक होता है, बाकी कुछ इसमें होता नहीं है। मजाक क्यों होता है, आप सोच रहे होगे मजाक कैसे होता है? तो मजाक ऐसे होता है, देखो ध्यान से। 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 15 मिनट में मारनी है।
फीमेल को 1 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 20 मिनट में मारनी है। समझ पा रहे हैं भाई? 1600 मीटर की दौड़ कितनी देर में मारनी है? 15 मिनट में। और 1 किलोमीटर की दौड़ कितने में मारनी है? 20 मिनट में। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। इसमें फिजिकल तो होता है आपका बस फॉर्मेलिटी के तौर पर, बाकी कुछ होता नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हवलदार के लिए बहुत नॉर्मल आपका फिजिकल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो परीक्षा मोड हमारा कैसा लगेगा? बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लगेगा। ऑनलाइन आपकी परीक्षा होती है। कैसे होती है? ऑनलाइन कंप्यूटर पे। परीक्षा की जो तिथि रहेगी नवंबर 2026 रहेगी। पद एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ रहेगा। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद जो हैं कैसे रहेंगे? नॉन टेक्निकल। कैसे रहेंगे? नॉन टेक्निकल के पद रहेंगे। और जो हवलदार होंगे इनकी जॉब बहुत अच्छी जगह लगती है, सीबीआईसी और सीबीएन, यानी कि जो कस्टम्स होता है, नारकोटिक्स विभाग होता है, वहां पर आपको मौका मिल जाता है नौकरी करने का। शायद सबसे ज़्यादा आसान अगर बड़ी जॉब लेने का मौका है तो वो एमटीएस के द्वारा है, एसएससी के द्वारा, क्योंकि इसमें हवलदार डायरेक्ट बन जाते हैं आप। और ये जो भर्ती में आपको जो जॉब मिलती है ना, ये मिलती है सीबीएन में। सीबीएन में यानी कि कस्टम्स जो होता है, नारकोटिक्स विभाग जो होता है, इसमें आपको यहाँ जाने का मौका मिलता है। और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पर हमको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, ssc.government.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म हमको फिल करना होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारे लगातार जहन में चलेंगी, जैसे ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होते हैं, और जी इसका जो है एग्ज़ाम का, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, एग्ज़ाम कब लगता है? नवंबर के महीने में लगभग आपका एग्ज़ाम लगता ही है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, 2025 की जो भर्ती है हमारी, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। और रिजल्ट जो है उसका लगभग जून में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जैसे ही उसका जून में आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में आपके जो है नए फॉर्म इसके जारी हो जाते हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, लेकिन ये हर साल की बात है कि एसएससी एमटीएस की जो भर्ती है वो हर साल लगभग इसी समय के दौरान आती है, अगस्त सितंबर के आसपास, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि आपको लगभग स्कोर क्या करना होता है स्टेट वाइज में। देखो ध्यान से, सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ओनली सिंगल एग्जाम लगेगा। ये किसके लिए होगा? ये होगा एमटीएस के लिए, ठीक है, एमटीएस के लिए। और ये फिजिकल मतलब एग्जाम तो लगेगा इसके लिए, हवलदार के लिए, लेकिन उसमें आपका साथ साथ क्या होगा? फिजिकल भी होगा। और एमटीएस में आपका क्या होगा? एमटीएस में केवल आपका एक एग्जाम लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। हालांकि फिजिकल जो है हवलदार का होना ना होना एक जैसा है, 1600 मीटर 20 मिनट में कोई भी कर सकता है। और देखो सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, परमानेंट सरकारी नौकरी 60 साल की। सबसे बड़ा फायदा आपको देखो इसमें क्या मिलता है, लेवल फर्स्ट की आपको सैलरी मिलती है। जैसे ग्रॉस सैलरी जो मिलती है 30,000 से 35,000 मिलती है। आफ्टर 8th पे कमीशन आपको कम से कम 50,000 से 55,000 के बीच में मिलेगी। पोस्ट की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है इसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। और मैंने आपसे कहा हवलदार में भाई नारकोटिक्स विभाग में मौका मिलता है डायरेक्ट आपको जॉब करने का। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में, और जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, क्या बताया मैंने? नारकोटिक्स विभाग में आपको जाने का मौका देता है तो डायरेक्ट एसएससी के थ्रू मिलता है। और वो किससे मिलता है? हवलदार। तो इसलिए आप सभी अपना फॉर्म जरूर भरिएगा, साथ ही साथ तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि तैयारी में इसके जो है आपको 2 सेशन मिलते हैं देखने को, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सुन लो। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन जारी होगा जून 2026 में, और जी आवेदन शुरू हो जाएंगे लगभग जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में। और 7500 के आसपास इसमें लगभग आपके पद रहते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं रहते, 7500 के आसपास। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे, इस चीज़ को ध्यान से समझें। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है इसमें आपको जो तैयारी करके रखनी है, ध्यान रखना 2 सेशन होते हैं इसमें, एक होता है सेशन फर्स्ट और एक होता है सेशन 2। सेशन फर्स्ट जैसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होता है, 20% होते हैं इसके, ठीक है जी। और जी
रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल प्रश्न होते हैं हमारे 40, ठीक है, 40 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 3 अंक का होता है, ठीक है, 120 का होता है सेशन फर्स्ट। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन 2 दोनों एग्जाम सेम डे में एक ही जगह पे लगते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको सेशन फर्स्ट में पास करना पड़ेगा। ये पास करना पड़ेगा, कैसे पास करना पड़ेगा? अगर आप जनरल से हैं तो जनरल वाले बच्चे को कम से भी कम, जैसे हमारे पास में कितने प्रश्न है, ये है 40 प्रश्न, तो 40 प्रश्न में से कम करने पड़ेंगे 12 प्रश्न जनरल को, और जी जो ओबीसी है, एससी है, ठीक है, तो इनको कितने करने पड़ेंगे? इनको करने पड़ेंगे 8 प्रश्न। कितने? 8। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को करने पड़ेंगे 10 प्रश्न। अब आप खुद देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि 40 प्रश्न में से आप 10-12 क्वेश्चन ना कर सकें? और अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा 10-12 प्रश्न, तो फिर सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपनी तैयारी छोड़ के कुछ और करने लग जाओ, क्योंकि इसमें से 40 प्रश्न में से 12, 10 और 8 ये करने हैं आपको प्रश्न। ये जनरल को करने हैं पास होने के लिए, ये ईडब्ल्यूएस को, और जी ये जो है आपके एससी एसटी और ओबीसी को मात्र 8 प्रश्न करने हैं। बहुत आसान होता है। अगर आप पहले में इतना स्कोर नहीं कर पाए, यानी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो फिर ये आपका चेक ही नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये फिर आपका चेक नहीं होगा, आपको फेल मान लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को ये बात दिमाग में बैठा के रखनी है कि अगर आप एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हैं तो आपको इतना तो कम से कम सिलेबस अपना तैयार करके रखना है कि शुरू में 40 में से इतने क्वेश्चन आप करके आ सकें, ठीक है। बहुत आसान होता है, हालांकि पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। और स्कोर की मैं बात करूं, क्योंकि आपका जो मेरिट तैयार होगा वो केवल इस पे होगा, इस पर 150 में से आपका मेरिट तैयार होता है, मात्र 150 में से, ठीक है। अब एसएससी एमटीएस में या हवलदार में आपका सिलेक्शन जो होता है वो कितने पर होता है ना, ये भी मैं आपको बता दूं। स्टेट वाइज तो आती है कट ऑफ, स्टेट वाइज क्या आती है आपकी? कट ऑफ आती है स्टेट वाइज, ठीक है। अब स्टेट वाइज जो कट ऑफ आती है, इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज ध्यान से समझना। स्टेट वाइज कट ऑफ में क्या होता है कि इसमें लगभग आपका जो स्कोर है, जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, तो जनरल वाले बच्चों का स्कोर कम से कम आपका 125 के आसपास होना चाहिए। ओबीसी वालों का कम से कम 120 के आसपास, है ना। ईडब्ल्यूएस का कम से कम 116 के आसपास, एससी का लगभग 108 के आसपास और एसटी का लगभग आपका 95 के आसपास स्कोर होता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि इसमें बच्चा बैठता तो बहुत है एग्जाम देने, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कंसिस्टेंसी के साथ वो प्रॉपर वे में एमटीएस की तैयारी नहीं करते हैं, समझ गए। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए और आपका इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।